अशोकनगर शहर में बाईपास रोड पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 की भूमि पर नगरपालिका द्वारा मार्केट बनाए जाने का मामला तूल पकड़ चुका है। इस मामले में कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि सरकारी जमीन पर नगरपालिका को मार्केट नहीं बनाना चाहिए। इसके कारण कई सारी दिक्कतों का उन्होंने हवाला दिया। कांग्रेस का आरोप है कि यह जमीन नगरपालिका की न होकर एक परिवार के द्वारा स्कूल को दान में दी गई थी और यह स्कूल अशोकनगर का सबसे बड़ा सरकारी स्कूल है। दुकानों के बनने के बाद न केवल इसकी जगह कम पड़ेगी बल्कि खूबसूरती एवं दूसरी चीजें भी खराब होंगी। इसको लेकर कांग्रेस के नेता रितेश जैन आजाद एवं कुछ लोगों ने विभिन्न अधिकारियों को भी ज्ञापन दिए हैं। इस ज्ञापन में उनका कहना है कि 150 से ज्यादा छात्रों की क्षमता वाला छात्रावास भी इसके आसपास है, साथ ही कॉमन प्रवेश है। भविष्य में इसके विस्तार में यह मार्केट खलल पैदा करेगा। इसके अलावा बारिश के समय में स्कूल में 2 फीट तक पानी भर जाता है, इस कारण भी ये दिक्कत हो सकती है। साथ ही स्कूल की बाउंड्री वॉल और पेड़ काटने के मामले को भी यहाँ पर उठाया गया है। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता और नगरपालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया का कहना है कि सरकारी जमीन है जिस पर नगरपालिका को पूरा हक है मार्केट बनाने का। उनका कहना है कि प्रशासन ने फिलहाल कुछ दिन के लिए यह काम रुकवा दिया गया है, मगर कुछ दिन बाद दोबारा से नगरपालिका इसमें दुकानें बनाने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि वह विकास में अवरोध पैदा करने का काम हमेशा से करती रही है और यही काम इस बार भी कर रही है। देखना होगा कि एक स्कूल के भवन और उसके आसपास बनने वाली इस दुकानों को लेकर चल रही राजनीति आगे क्या मोड़ लेती है। एक निजी व्यक्ति द्वारा दान की गई ससर जमीन पर क्या नगरपालिका फिर से दोबारा दुकानें बना सकती है, या कांग्रेस जिस तरह से इस मामले को तूल दे रही है वो उसका काम पूरा हो पाएगा। ये सब भविष्य की रणनीतियां हैं। फिलहाल चुनाव से पहले यह मामला राजनीतिक रूप से जोर पकड़ चुका है। देखिए, हमारा अनुमान था कि कल जो कांग्रेस द्वारा प्रतिक्रिया दी गई भूमि पूजन पर, और हम लोगों ने कलेक्टर महोदय मैडम को ज्ञापन दिया, सीएमओ मैडम को दिया, शुक्ला जी को दिया, तो अभी इस पे जांच होगी और उसके बाद ही कोई कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। लेकिन आज वहाँ स्कूल के एक शिक्षक का सुबह फ़ोन आया मेरे पास 11 बजे कि आपकी जो गतिविधि उसके माध्यम से कार्य नहीं रुका है और स्कूल की भूमि पर नगर पालिका ने काम शुरू कर दिया। वहाँ पर आउटलाइनिंग वगैरह डालना शुरू हो गई और जेसीबी पहुँच गई थी। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जेसीबी खड़ी हुई थी और जो पहले लोग खड़े हुए थे वो जा चुके थे, और हमारे पहुँचने पर जेसीबी का ड्राइवर गायब हो गया और काम उस समय शुरू नहीं हुआ था, आउटलाइनिंग डल चुकी थी। तो हम वहाँ करीब 1 घंटे रहे, पत्रकार वगैरह भी आए, लेकिन उस समय कोई काम नहीं हुआ। जैसे ही हम वहाँ से निकल कर गए, जेसीबी ने हमारे गाड़ी स्टार्ट करते से ही काम शुरू कर दिया, वहाँ पर गड्ढे खोदने शुरू कर दिए, और एक नहीं एक और जेसीबी आ गई। और वहाँ के स्थायी मतलब लोकल के लोगों ने हमको फ़ोन किया और उसके 5 मिनट बाद ही हम पहुँचे। मैं, विशाल, सुधीर भाई साहब हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, और राजेंद्र भाई साहब, अरुण दुबे जी, हम सब वहाँ पर पहुँचे। जेसीबी वाला वहाँ घबरा गया और उसने काम बंद कर दिया। हमने तुरंत उनसे पूछा कि आप किस अधिकार से यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपके पास कोई कागज़ है क्या काम करने के लिए, क्यों स्कूल की भूमि में आप अतिक्रमण कर रहे हैं। तो वो उसके पास कुछ कहने को था नहीं, तो उसने ठेकेदार महोदय से बात कराई। हमने ठेकेदार से बात की, भाई आप किसके अधिकार से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो बोले नगर पालिका के। मैंने बोला आप टेंडर डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप हमको, आपको अनापत्ति पत्र दिखाइए, आप स्कूल के फ्रंट में काम कर रहे हैं। आज जिस भूमि पर आपने अतिक्रमण किया है, कल वो स्कूल के बच्चों के लिए उपयोग की भूमि है जब विस्तार होगा, और जिस स्कूल संदर्भ में है वो स्कूल जिले का सबसे बड़ा स्कूल है। नापा अध्यक्ष कह रहे हैं वो जमीन नगर पालिका की है। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय कागज़ लेकर के आए अगर नगर पालिका की ज़मीन है, प्रथम प्रश्न तो ये है। और अगर वो कागज़ लेकर के आ भी जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में कुछ भी मुमकिन है, ये शिक्षा विरोधी है, ये तो स्पष्ट हो ही गया है, ठीक है। और लेकर आ भी जाते हैं तो भी हम वहाँ पर दुकानें नहीं बनने देंगे, क्योंकि वहाँ पर स्कूल के भविष्य की बात है। वहाँ पर पढ़ रहे 800 गरीब बच्चों के भविष्य की बात है, और यहाँ 800 गरीब बच्चे नहीं हैं, हर साल 800 बच्चे वहाँ से निकलते हैं। लाखों बच्चे उस स्कूल से पढ़ चुके हैं और लाखों बच्चे आगे पढ़ेंगे। 20 दुकानों के लिए, 20 परिवार के लिए हम लाखों बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। एसडीएम साहब का कहना था कि आप उन्हें रुकवा दें। मेरा तो कहना था चूँकि नगर पालिका ने विधिवत टेंडर किया है, वो भूमि नगर पालिका की है, इसलिए काम चल नहीं रहे। उनका कहना था कि 1-2 दिन के लिए जब तक आपसी की बातचीत हो जाए, शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति है नहीं, वो ज़मीन सरकारी है। लेकिन कांग्रेस के लोग, सबको पता है, पूरे प्रदेश और देश जानता है तो विकास विरोधी पार्टी है, और इसलिए उसमें भी रोड़ा डाल रहे हैं। लेकिन कोई झगड़े का विषय नहीं है। हम निश्चित रूप से वहाँ दुकानें बनाएंगे, नगर पालिका ने विधिवत रूप से दुकानें तैयार करेगी, लेकिन 1-2 दिन का कोई व्यवधान आया है, उसमें बातचीत करके रास्ता निकालेंगे।